तो इस संकट के दौर से कैसे निकले, इस पर आपका सुझाव भी हम चाहेंगे। लॉकडाउन होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, इस पर आपकी प्रतिक्रिया भी चाहेंगे, क्योंकि झारखंड में कोरोना हर दिन रिकॉर्ड तोड़ रहा है। आंकड़े डराने वाले हैं। आम से लेकर खास तक संक्रमण के शिकार हो चुके हैं। कईयों की तो हालत गंभीर है और दूसरी लहर ने युवाओं पर ज्यादा असर डाला है। बुजुर्ग पहले से परेशान हैं। सरकार इस संकट से निपटने के लिए पूरी कोशिश कर रही है और राजनीति से ऊपर उठकर सभी दलों को साथ भी लेकर समस्या के समाधान को लेकर विचार विमर्श किया जा रहा है। लेकिन जिस पैमाने पर संक्रमण फैल रहा है, ऐसे में कुछ कड़े कदम जरूर उठाए जाने चाहिए। तो आप क्या सुझाव देना चाहेंगे, ये हम जानकारी चाहेंगे। आपके सुझाव हम सरकार तक पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं, ताकि सरकार लॉकडाउन किए जाने को लेकर या न किए जाने को लेकर किसी स्थिति में पहुंच सके। सरकार की चिंता लोगों की आजीविका से जुड़ी है और इस वजह से सरकार लॉकडाउन नहीं लगा रही है। फिलहाल रांची से एक दर्शक हमारे साथ जुड़े हुए हैं। जी, अपना नाम बताएं और कहें इस मुद्दे पर क्या कहना चाहते हैं आप। मैं रांची सिवाल के पास से बोल रहा हूँ। मेरा नाम मनोहर है। जी मनोहर, लॉकडाउन तो सर जिस तरह से अपने रांची में केस निकल रहे हैं, तो हमें तो लॉकडाउन लगाना ही चाहिए जी। और इसमें पता नहीं है हेमंत सरकार इतने लापरवाही क्यों कर रही है, इतनी देरी क्यों कर रही है। अब उनको पता नहीं किनका इंतजार है। इतने केस निकल रहे हैं, अब सबको देखते हुए इनको लॉकडाउन लगाना ही चाहिए इस बार जी। ज्यादा नहीं, कम से कम 10 से 15 दिन का लगाना जरूरी है जी। धन्यवाद मनोहर जी अपनी प्रतिक्रिया देने के लिए। तो लोग लॉकडाउन की वकालत करने लगे हैं, क्योंकि स्थिति को वो समझ रहे हैं, हालात को भांप रहे हैं और जिन परेशानियों से लोगों को जूझना पड़ रहा है, उसके बाद अब लोग ये मांग कर रहे हैं कि सरकार कड़े कदम उठाए। लोगों का भी साथ सरकार को मिलेगा। तो ये जरूरी है। स्थितियां नियंत्रण से बाहर होती जा रही है और राजधानी में खास तौर पर, न सिर्फ राजधानी में बल्कि कई अन्य जिले में भी विस्फोटक स्थिति बन गई है। इस मुद्दे पर आप भी अपनी राय हमारे साथ साझा कर सकते हैं। लोधमा से हेमंत कुमार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। हेमंत जी, क्या कहना चाहेंगे आप इस मुद्दे पर। सर बोल रहे हैं कि पहले बार जो कोरोना का लहर हुआ था जी, उसमें तो झारखंड सरकार एकदम सक्रिय थी हर तरह से, चाहे वो बाहर से आए हुए प्रवासी को उसका घर पहुंचाने का काम था, या टेस्टिंग का काम था, या मेडिसिन का काम था, होम क्वारंटाइन का था, आइसोलेशन का था, मेडिसिन का था। सब में सरकार एकदम बहुत अच्छे तरीके से काम। लेकिन इस बार ऐसा कुछ नहीं दिख रहा है। कम से कम इतना जोर से संक्रमण फैल रहा है, कुछ तो सरकार को कुछ विशेष ठोस कदम उठाना चाहिए। या तो लॉकडाउन लगा दिया जाए, नाइट कर्फ्यू लगा दिया है, सप्ताह में 2 दिन लॉकडाउन लगा दिया है, भीड़ भाड़ वाला इलाका में प्रतिबंध लगा दिया जाए। ऐसे तो हमको लगता है कि पता नहीं कहाँ पहुंच जाएगा झारखंड जी। इसलिए लॉकडाउन जरूरी है। लेकिन पिछली बार लॉकडाउन में लोगों को काफी परेशानी हुई थी, इस वजह से शायद सरकार बच रही है लॉकडाउन से। वैसा नहीं, जहाँ जो डिस्ट्रिक्ट में ज्यादा संक्रमण है उसमें तो कम से कम नाइट कर्फ्यू या कुछ सप्ताह में 2 दिन 1 दिन इस तरह से कुछ तो करके तो कंट्रोल करना होगा। संक्रमण बढ़ते जाएगा। आप ठीक है, जो ट्रीटमेंट है, एडमिट है, उसको आप बढ़िया से उसका जान बचाने का प्रयास कर रहे हैं, इसके लिए हेमंत जी को बहुत बहुत धन्यवाद। लेकिन मान लीजिए संक्रमण नहीं फैले, इसके लिए सरकार का क्या कदम है। सरकार इसमें क्या कर रही है कि संक्रमण न फैले। बिल्कुल, हम 10 को ठीक कर रहे हैं और 100 संक्रमण बढ़ रहा है, इसको तो कंट्रोल करना होगा ना सर। बिल्कुल, धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए, अपनी प्रतिक्रिया साझा करने के लिए। तो लोग ये मांग कर रहे हैं, लेकिन ये लोगों के हाथ में भी है कि लोग स्थिति को काबू में करने में सरकार की सहायता कर सकते हैं और उन्हें बस इतना ही करना है कि अगर जरूरी ना हो तो घर से बाहर ना निकलें, भीड़ भाड़ वाले जगहों पर जाने से बचें, मास्क पहनने और बाहर निकले तो जरूर मास्क का प्रयोग करें।
तो छोटी छोटी चीजें अगर लोग अपने स्तर पर भी प्रयास करते हैं, इस संक्रमण से लड़ने में प्रभावी होगा वो कदम। योगिता एक दर्शक हजारीबाग से जुड़ी हुई हैं। योगिता जी, क्या कहेंगे इस मुद्दे पर? गुड मॉर्निंग सर। जी सर, यहाँ भी कोरोना हजारीबाग की स्थिति सही नहीं है जी। और जिस घर में यहाँ पे कोरोना निकल रहा है उनको बोलने के बावजूद वो लोग को भी गुस्सा आता है कि क्यों हल्ला हो रहा है। ऐसे में सरकार को चाहिए कि जिस घर में कोरोना निकले या तो सरेआम वो पब्लिक को बताए, पेपर में निकाले, या तो उनके घर को सीज कर दिया जाए। और इस बढ़ती एक छोटे से गांव में इतना बढ़ रहा है कि वहाँ लॉकडाउन यहाँ जरूरी है सर। जी, तो लोगों को समझना होगा, लोग हालात का को प्रयोग भाप अभी भी नहीं है और पुलिस तो इधर कुछ टाउन में तो प्रशासन थोड़ा सक्रिय भी है, यहाँ पे प्रशासन भी सक्रिय है। जी, धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए, अपनी बात हमारे साथ साझा करने के लिए। तो आप भी हमारे साथ जुड़ सकते हैं। हमारा फोन नंबर आपके टेलीविजन स्क्रीन पर चल रहा है। इन नंबर्स पर कॉल करके आप अपनी बात हमारे साथ साझा कर सकते हैं। गंभीर स्थिति है, बड़ी चुनौती है और ऐसे में सिर्फ सरकारी तंत्र के भरोसे रहना समझदारी नहीं कही जाएगी। लोगों को अपने स्तर से इस संकट के समय से निकलने के लिए एकजुट होकर प्रयास करना होगा। जब तक जरूरी ना हो घर से बाहर ना निकलें। हालांकि अधिकांश दर्शक जो हमारे साथ जुड़ रहे हैं वो कंटेनमेंट जोन की वकालत कर रहे हैं। कंटेनमेंट जोन में सख्ती से नियमों का पालन कराया जाए, ऐसी प्रशासन से मांग की जा रही है। और जहां संक्रमित मिल रहे हैं उन इलाकों में सीमित लॉकडाउन की मांग बढ़ रही है। रामायण सोनी एक दर्शक हमारे साथ जुड़े हुए हैं। जी, कहें, क्या इस मुद्दे पर क्या कहना है आपका? मेरा कहना है कि सबसे पहले तो रांची में लॉकडाउन होना चाहिए, पूरे झारखंड में लॉकडाउन होना चाहिए। और जिस किसी व्यक्ति को अगर लॉकडाउन पॉजिटिव मिलता है जी, तो उन्हें कम से कम साबित किया जाए, ताकि अगल बगल के लोग जो भी हैं वहाँ पर ये कम से कम जो लोग हैं उनको जानकारी हो। और मेरे हिसाब से हमने तो इसके पहले लॉकडाउन देखा है जी, और बहुत हमने उसमें काम भी किया लॉकडाउन में, आज भी काम कर रहे हैं लॉकडाउन में। मेरा मांग है कि लॉकडाउन होना चाहिए, एकदम 100% अभी बंद होना चाहिए। जी, बहुत बहुत धन्यवाद रामायण सोनी जी हमारे साथ जुड़ने के लिए, अपनी बात हमारे साथ साझा करने के लिए। तो लॉकडाउन की जोरदार वकालत कर रहे हैं लोग। वजह बस इतनी है कि वो स्थिति की भयावहता को समझ रहे हैं और ऐसे जागरूक लोग लॉकडाउन की मांग कर रहे हैं। लेकिन लॉकडाउन सरकार के विचार से समस्या का समाधान नहीं है। यानी कि सरकार फिलहाल तो लॉकडाउन के मूड में बिल्कुल नहीं दिख रही है और ऐसे में लोगों को अतिरिक्त सतर्कता बरतने की जरूरत है। अब लोगों को अपने स्तर से ये प्रयास करना है कि वो गाइडलाइंस का कितनी सख्ती से पालन कर रहे हैं। न सिर्फ वो बल्कि उनके आसपास के लोग भी गाइडलाइन का पालन कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, ये भी उन्हें देखना है। अगर गाइडलाइन का पालन नहीं हो रहा है, बिना मास्क के कोई लोग आपके आसपास नजर आ रहे हैं तो उन्हें टोकें। सोहराब आलम हमारे साथ एक दर्शक जुड़े हुए हैं। जी सोहराब जी, क्या कहेंगे इस मुद्दे पर? सर, इस मुद्दे पे कहना चाहते हैं कि लॉकडाउन नहीं होना चाहिए। लॉकडाउन होने से मतलब क्या कोरोना हट जाएगा क्या? पिछले बार भी कोरोना मतलब लॉकडाउन किया गया था, उसमें कितना भी प्रॉब्लम हुआ था, कितने ग्रामीण लोग, कितने गांव के आदमी लोग भूखे प्यासे रह गए थे जी, कितने परेशानी हुआ गया था। तो इस बार नहीं किया जाना चाहिए। जहाँ पे निकल रहा वहाँ पे कंटेनमेंट जोन करके घोषित किया जाना चाहिए जी। पूरा संपूर्ण झारखंड को लॉकडाउन नहीं किया जाना चाहिए। जी, धन्यवाद सोहराब जी अपनी बात हमारे साथ साझा करने के लिए। तो सरकार भी ऐसा ही मत रखती है कि लॉकडाउन समस्या का समाधान नहीं है, लेकिन जिस रफ्तार से संक्रमण अपना पांव पसार रहा है, जिस रफ्तार से संक्रमण की चपेट में लोग आ रहे हैं, ऐसे में लोगों को अतिरिक्त सतर्कता बरतने की आवश्यकता है।
अगर वाकई लॉकडाउन प्रभावी उपाय नहीं है तो ऐसे में लोगों को ये प्रयास करना होगा कि प्रदीप एक दर्शक धनबाद से जुड़े हुए हैं। प्रदीप जी क्या कहेंगे इस मुद्दे पर? जी प्रदीप जी बोलिए। दर्शकों से आग्रह है कि जब वो हमसे जुड़े फोन के माध्यम से तो अपने टीवी सेट का वॉल्यूम बंद कर दे ताकि उन तक हमारी आवाज और हम तक उनकी आवाज स्पष्ट आ सके। तो हमारे साथ जुड़े, हमारा फोन नंबर आपके टेलीविजन स्क्रीन पर फ्लैश हो रहा है। इन नंबर्स पे कॉल करके आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं, लेकिन जुड़ते ही अपने टीवी सेट का वॉल्यूम बंद कर दें ताकि आवाज स्पष्ट आ सके। हमारे साथ एक दर्शक दीपक जुड़े हुए हैं। जी दीपक जी क्या कहेंगे इस मुद्दे पर? लॉकडाउन होना चाहिए। जिस समय 200 या 100 था उस समय लॉकडाउन किया गया था पिछले साल, तो अभी जो है तत्काल लॉकडाउन होना चाहिए। इससे महामारी बढ़ चुका है बहुत ज्यादा, गांव देहात पूरा महामारी है। इस कारण अभी लॉकडाउन बहुत जरूरी है, लॉकडाउन होना चाहिए और इस पर प्रधानमंत्री को भी जवाब देना चाहिए। अभी चुप्पी साधे हुए है, प्रधानमंत्री को भी जवाब देना चाहिए लॉकडाउन के लिए जी। इसलिए लॉकडाउन बहुत जरूरी है, लॉकडाउन जल्द से जल्द आज ही लॉकडाउन होना चाहिए। बिल्कुल, तो लोग लॉकडाउन की मांग कर रहे हैं क्योंकि स्थिति की भयावहता से वो दो चार हो रहे हैं और समस्या बड़ी है, संक्रमण तेजी से फैल रहा है और ऐसे में लॉकडाउन की वकालत करने वालों की संख्या ज्यादा है। निशांत एक दर्शक धनबाद से जुड़े हुए हैं। निशांत जी क्या कहेंगे इस मुद्दे पर? हाँ सर, बोलना ये है कि देखिए लॉकडाउन तो होना चाहिए, ऐसा नहीं कि नहीं, क्योंकि जितना भी सरकार काम कर रही है ये वेंटिलेशन को लेकर करके, ऑक्सीजन को लेकर करके, सारा कुछ सब तो सही है, लेकिन बीमार होने के बाद ये सब काम है। लेकिन बीमार होने से, कोरोना पकड़ने से पहले का काम करना है कि आपको देखना होगा और कुछ ना कुछ तो उपाय इसका रोकने के लिए से लॉकडाउन बहुत ही जरूरी है। कुछ दिनों के लिए, कुछ पल के लिए एक सिस्टमैटिक ढंग से प्रशासन को भी पूरी तरह से सख्ती कर करके कहीं कहीं कुछ करना ही पड़ेगा। ये तो सरकार के लिए सलाह दे रहे हैं, लोगों के लिए क्या कहेंगे निशांत जी? लोगों के लिए तो सर ये है कि देखिए आप सरकार तो अपना हाथ खड़ा कर चुकी हैं कि वो ना तो लॉकडाउन करेंगी, देखिए वो भी सही है, सब कुछ सही है, सरकार अपने तरफ से सही सोच रही है। लोगों के लिए यही है कि भाई बिना काम के घर से ना निकले, मास्क, सैनिटाइजर और सोशल डिस्टेंसिंग ये तो महत्वपूर्ण है, यही हमारी जिंदगी है जी। धन्यवाद निशांत जी हमारे साथ जुड़ने के लिए, अपनी बात हमारे साथ साझा करने के लिए। तो आप भी हमसे जुड़ सकते हैं, हमारा फोन नंबर आपके टेलीविजन स्क्रीन पर फ्लैश हो रहा है। रांची से एक दर्शक नीरज जुड़े हुए हैं। नीरज जी क्या कहेंगे इस मुद्दे पर? हाँ जी सर, मैं कह रहा था कि लॉकडाउन रांची में होनी चाहिए, क्योंकि मैं जिस मोहल्ले में रहता हूँ वो मेट्रो गली में, वहाँ पे पंजाबियों के बहुत ज्यादा कोरोना हो गए हैं, सारे कोई छुपा के बैठे हुए हैं। ठीक है, इसी के लिए मैं कहता हूँ कि अपर बाजार और रातू रोड के एरिया पर लॉकडाउन कर दिया जाए जी। तो आपने इस बात की जानकारी प्रशासन को दी है कि आपको जानकारी है आसपास के लोग पॉजिटिव हैं लेकिन वो जानकारी छिपाए हुए हैं? हाँ, सारे कोई छुपाए हुए हैं सर, क्योंकि मैं भी अपर बाजार में ही रहता हूँ, अपर बाजार में काम करता हूँ। प्रशासन को आपने बताया है इस बारे में? प्रशासन को नहीं बताया हूँ सर। तो आप कोशिश करें। रोज वहाँ पे मर रहे हैं लेकिन कोई बोलता नहीं है कि कोरोना है, लेकिन जब मरते हैं तो सब बोलते हैं कि कोरोना से मर गए। कल भी एक कोरोना से एक लेडीज मरी है और एक बुजुर्ग आदमी मरे हैं जी। नीरज जी, प्रशासन ने हेल्पलाइन नंबर जारी किया है, आप प्रयास करें हमारे सोशल मीडिया से आप वो नंबर निकाल सकते हैं। फेसबुक या यूट्यूब पर हमारा आप सोशल मीडिया अकाउंट देखें, वहां से आपको वो नंबर उपलब्ध होगा। आप सूचित करें प्रशासन को, तभी कोई कारगर पहल हो सकता है। लोगों की जागरूकता से ही इस संक्रमण के फैलाव को रोका जा सकता है। धन्यवाद नीरज जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। संजय एक दर्शक जुड़े हुए हैं। संजय जी क्या कहेंगे इस मुद्दे पर? हाँ नमस्कार सर। जी नमस्कार, बोलिए सर। ये महामारी बहुत ही भयानक है सर, इसमें कम से कम सरकार को चाहिए कम से कम मिनिमम सर 21 दिन का
लॉकडाउन करना चाहिए सर। बहुत भयावह स्थिति है, कीड़े मकोड़े की तरह आदमी मर रहे हैं सर, क्या कहा जाए। और लोगों से भी मैं जागरूक करूंगा कि सोशल डिस्टेंस बना कर रखे, बिना काम का बाहर ना निकले, सैनिटाइज करे। लेकिन फिर भी सब आदमी तो नहीं समझ रहे ना सर, इसलिए कम से कम 21 दिन के लिए लॉकडाउन होना चाहिए। तो लोगों की लापरवाही लॉकडाउन लगाकर रहेगी, ये स्थिति बनी हुई है। धन्यवाद संजय जी हमारे साथ जुड़ने के लिए, अपनी बात साझा करने के लिए। तो आप भी हमारे साथ जुड़ सकते हैं, इस मुद्दे पर अपनी राय हमारे साथ साझा कर सकते हैं। हमारा फोन नंबर आपके टेलीविजन स्क्रीन पर फ्लैश हो रहा है। सनी एक दर्शक है, रांची से जुड़े हुए हैं। सनी जी क्या कहेंगे इस मुद्दे पर? जी सनी जी बोलिए, आज क्या कहेंगे इस मुद्दे पर? लॉकडाउन लगाया जाना जरूरी है या कुछ और उपाय किया जा सकता है? चलिए, आवाज नहीं पहुंच पा रही है। दर्शकों से एक बार फिर से आग्रह है कि वो अपने टीवी सेट का वॉल्यूम बंद कर दें जब भी वो हमसे जुड़े, ताकि आवाज स्पष्ट आ सके। जमशेदपुर से एक दर्शक भरत कुमार जुड़े हुए हैं। भरत जी क्या कहेंगे इस मुद्दे पर? हेलो जी भरत जी बोलिए। हेलो भरत जी बोलिए, क्या कहेंगे आप? हाँ, मैं बोल रहा था सर, लॉकडाउन तो जरूरी है, लेकिन सबसे पहले लॉकडाउन तो जरूरी है सर, लेकिन सबसे पहले झारखंड को ये देखना होगा। झारखंड, हेलो जी सुन रहे हैं भरत जी बोलिए। लेकिन झारखंड सरकार को लॉकडाउन लगाने से पहले सारे जनता का भी ख्याल रखना होगा जी। सारे जनता को भी। हेलो बिल्कुल, तो लोगों का ख्याल रखा जा रहा है सरकार की ओर से, इसी वजह से संभवतः लॉकडाउन लगाने में सरकार हिचक रही है। लेकिन अब जो स्थिति बन गई है, ऐसे में प्राथमिकता आजीविका बचाने की नहीं बल्कि जीवन बचाने की होनी चाहिए। तो आप भी हमारे साथ जुड़ सकते हैं। हमारा फोन नंबर आपके टेलीविजन स्क्रीन पर फ्लैश हो रहा है। अमृता एक दर्शक रांची से जुड़े हुए हैं। जी अमृता जी क्या कहेंगे इस मुद्दे पर? हेलो जी बोलिए अमृता जी। हाँ, ऐसे बोलना चाहती हूँ कि यहाँ पे टेस्टिंग का कोई भी मतलब जिस पे भी फोन करो, जितना भी लैब का फोन नंबर है, उसमें कोई भी फोन नहीं उठा रहा है कहीं से भी, चाहे वो प्राइवेट लैब हो चाहे वो गवर्नमेंट लैब हो। तो अगर टेस्टिंग ही नहीं होगी तो पता कैसे चलेगा कि कितने लोग आ रहे हैं, कि कितने लोग पॉजिटिव हैं, कितने लोग नहीं हैं जी। और जी। उसके बाद फिर मतलब पता ही नहीं चलेगा। फिर जितने भी लोग हैं फैमिली के, वो भी तो संक्रमित हो सकते हैं उससे, अगर वो आइसोलेट नहीं होंगे तो। बिल्कुल। जब तक पता नहीं चलेगा तो कितने दिन उनको आइसोलेट करके रखना है, क्या नहीं करना है। तो अगर टेस्टिंग जल्दी होगा तो पता भी चलेगा कि कितने वो पॉजिटिव है या नेगेटिव है, ताकि उनको आइसोलेशन में रहना है नहीं रहना है। परिवार भी इससे बहुत खतरे में है। बिल्कुल। तो अगर कोई व्यक्ति संक्रमित पाया जाता है तो 2 सप्ताह के लिए उसे आइसोलेशन में रहना होगा। अगर स्थिति गंभीर नहीं है तो घर पर ही आइसोलेशन में रह सकते हैं, और ये बेहद प्रभावी होता है। स्वास्थ्य व्यवस्था पर भी अतिरिक्त दबाव नहीं पड़ता है। आनंद एक दर्शक बोकारो से जुड़े हुए। आनंद जी क्या कहना है आपको? हाँ नमस्ते सर, गुड मॉर्निंग जी बोलिए। एक्चुअली सर मैं तो कहना चाहता हूँ कि झारखंड में लॉकडाउन नहीं लगनी चाहिए जी। एक्चुअली मैं झारखंड के मुख्यमंत्री श्री हेमंत सोरेन जी को बधाई देना चाहता हूँ। उन्होंने पहली बार में जो कार्य किया, लॉकडाउन लगाया, काफी अच्छा था। पर अभी हमारे पास क्या है कि वैक्सीनेशन जो है, हम लोगों को वैक्सीनेशन भी मिली है, मेडिसिन भी मिली है, और हम लोग काफी आगे हैं। पहली बार में हम लोग क्या थे कि पहली बार में हम लोग वैक्सीन भी नहीं थी हमारे पास डर था। अभी मैं लोगों से अपील करना चाहूंगा। हेलो जी जी सुन रहे हैं। अभी मैं लोगों से अपील करना चाहूंगा कि अगर आप सतर्कता बरतते हैं तो जो हम लोगों ने नारकीय जीवन जी है लॉकडाउन की, हम लोग उससे बाहर निकल सकते हैं। बिल्कुल, धन्यवाद आनंद जी अपनी बात हमारे साथ साझा करने के लिए। तो तमाम लोगों की तमाम तरह के जो विचार आ रहे हैं वो मिले जुले हैं। लॉकडाउन लोग चाहते भी हैं और कुछ लोग ये नहीं चाहते कि लॉकडाउन लगाया जाए। बस उनका ये मानना है कि नियमों का सख्ती से पालन कराया जाए।
बहरहाल लॉकडाउन लगे या ना लगे, सरकार हालात पर नजर बनाए हुए है, ये सरकार फैसला करेगी, लेकिन लोग इतना जरूर कर सकते हैं कि वो गाइडलाइन का सख्ती से पालन करें ताकि वो सुरक्षित रह सकें।